Good morning, dear students. Our next topic in this chapter is respiration in humans. Means हम किस तरीके से सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ले जाते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है बेटा. Firstly, look at this diagram. This one is a nasal passage. Through the nose, oxygen enters. Then there is a pharynx, which is a common passage for food and air. Then comes larynx, also known as voice box, जहाँ से बेटा आवाज़ निकलती है. अगर larynx नहीं होगा तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी. Then comes trachea, which is covered by cartilaginous rings. It means these rings protect the trachea from collapsing. बेटा ये रिंग्स उसी तरह से होते हैं जैसे आप लोगों ने अपने घर में वॉशिंग मशीन में जो पाइप ड्रेन के लिए होता है, गंदा पानी निकालने के लिए, उसके ऊपर गोल गोल रिंग देखे होंगे. वो उसको दबने से बचाता है, उस पाइप को कोलैप्स नहीं होने देता है. तो इसी तरह से हमारे ट्रैचिया के ऊपर भी रिंग्स होते हैं जो उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं. देन दिस ट्रैचिया डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकाई. दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई किस में जाती है? ये आपकी लंग्स है बेटा, और लंग्स के ऊपर ये स्केलेटल फ्रेमवर्क है जिसे हम रिब्स कहते हैं. इसके बाद आपकी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करती है. नाउ वी ऑल ब्रीथ एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. जो एयर अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है. रेस्पिरेशन इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब मैं आपको समझाती हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या होता है. द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, एयर का अंदर ले जाना और बाहर निकालना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है. आल्सो नोन एज ब्रीदिंग. मीन्स ब्रीदिंग इज जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ये प्रोसेस कंटिन्यूस अल्टरनेट होते हैं. इनहेलेशन, exhalation, again inhalation, then exhalation, and it continues throughout the life. पूरी ज़िंदगी भर ये प्रोसेस चलता है. Taking in of air rich in oxygen is called inhalation. जब आप सांस में ऑक्सीजन लेकर के जाते हो उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं. और इधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हो, आप छोड़ते हो, giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. These processes takes place with the help of muscular diaphragm and the rib cage. इधर नीचे डायफ्राम होता है बेटा, मसल्स का बना हुआ जैसे ये है. इसकी हेल्प से और रिब केज की हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन द होल टॉपिक. व्हाट इज डायफ्राम? It is a muscular partition which separates the chest cavity from the lower abdominal cavity. ये नीचे का हिस्सा होता है जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और ये चेस्ट का पोर्शन होता है. ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है डायफ्राम, जो आपके चेस्ट को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है. चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब केज. द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. आप देख सकते हो ये बोन्स हैं. इन बोन्स को हम रिब्स कहते हैं. रिब केज मीन्स रिब्स का जाल, जो हमारी लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. बेटा चेस्ट में अगर कोई मार देता है, आपको मुक्का मारता है जैसे, तो क्या होता है, उसके ये जो रिब्स होती है, रिब्स के नीचे आपके लंग्स और हार्ट को ये रिब्स बचाती हैं उस वक्त. अगर ये नहीं होंगी
तो आपकी रिब्स डैमेज हो जाएगी और आप मर भी ये हार्ट और लंग्स डैमेज हो जाएंगे बिना रिब्स के, ठीक है, और आप मर भी सकते हो उस कंडीशन में। इसलिए रिब केज आपकी चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग। आप सांस लेकर के देखो कितनी बार लेते हो और कितनी बार छोड़ते हो। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। वन ब्रीथ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होता है। वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। मीन्स एक ब्रीथ के अंदर इनहेलेशन भी होता है, एक्सहेलेशन भी होता है। मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 14 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। लेकिन जब विग्रस एक्सरसाइज होती है, बार बार अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उस टाइम पर हमारा ब्रीदिंग रेट 80 ब्रीथ पर मिनट पहुंच जाता है। देख सकते हैं आप 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाता है। अ चाइल्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट इज फास्टर देन दैट ऑफ द एडल्ट एट रेस्ट। बच्चे का ब्रीदिंग रेट एडल्ट के मुकाबले फास्टर होता है। न्यू बॉर्न बेबी का 40 ब्रीथ पर मिनट है। आप देखना, न्यू बॉर्न बेबी जल्दी जल्दी वो बच्चा सांस लेता है। स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट देन लार्जर एनिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रैट की जो ब्रीदिंग है 60 टाइम्स पर मिनट है और हॉर्स की कितनी है 12 टाइम्स पर मिनट है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देर आर 2 फेसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा 2 फेस में डिवाइड है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और नंबर 2 एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन मीन्स एयर का अंदर जाना और एक्सपायरेशन मीन्स एयर का बाहर निकलना। एयर मूव्स इनटू द लंग्स इंस्पायरेशन में, while in expiration air is forced out of the lungs. The lungs themselves have no muscle tissue. लंग्स के पास अपना कोई मसल टिश्यू नहीं होता। देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय रिब केज एंड द डायफ्राम, ठीक है बेटा। ये बोलते हैं ये जो लंग्स है इसके अंदर से कैसे इसको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, कैसे रिलैक्स होना है, किस तरह से इसके अंदर ऑक्सीजन आनी है, इसका सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? आपकी रिब केज। और दूसरा मीन्स रिब केज क्या है? द मसल्स अराउंड द रिब केज, एक तो वो कंट्रोल करती हैं और दूसरा डायफ्राम जो आपके लंग्स के नीचे होता है। हाँ जी, लंग्स ये तो हो गया। आगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो रिब केज है इसके आसपास की मसल्स सिकुड़ जाती हैं। लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड, देखो ये डायग्राम देखो, इसके आसपास जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड, आपकी रिब ऊपर उठ जाएगी। इसको और क्लियर किया गया बेटा इस डायग्राम के अंदर, पेज नंबर 109। ये देखो आपको एरो ऊपर दिखाई दे रही होंगी, ये जाती मीन्स ये ऊपर उठ जाती हैं एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ निकल जाती है, ऊपर और बाहर की तरफ। लोअरिंग द डोम ऑफ द डायफ्राम अंटिल इट फॉर्म्स नियरली फ्लैट, मतलब ये जो डायफ्राम है नीचे ये देखा हुआ इन्होंने, ये डायफ्राम का डोम वो होता है जो ऊपर से ऐसे गोल शेप, इस गोल शेप को हम डोम बोलते हैं। तो ये डोम नीचे आ जाता है। तो आप देखो जब ये नीचे आ गया, रिब्स बाहर निकल गई और ऊपर उठ गई, तो इस लंग्स के अंदर जगह ज़्यादा हो गई, मीन्स इसको ज़्यादा जगह मिल गई, इसके अंदर प्रेशर लो हो गया। आप ये सोचो कि जगह ज़्यादा बन गई तो एयर कम हो गई इसके अंदर, जब एयर कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई बिकॉज द लंग्स आर अटैच टू द चेस्ट कैविटी। आपकी जो
लंग्स हैं चेस्ट कैविटी से अटैच होती हैं, वो भी एक्सपैंड हुई। एनलार्जमेंट ऑफ लंग्स के कारण एयर प्रेशर फॉल्स बिलो द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड। अब ये देखो, नाक के पास हवा का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में हवा का प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बाहर अगर एयर ज़्यादा है, नीचे एयर प्रेशर कम है, मीन्स लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर जो है आपकी लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम। अच्छा, जब ये ऊपर हुई थी तो इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया और आपकी हवा अंदर चलेगी। नाउ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, अब ठीक इसका उल्टा चलो। द मसल्स दैट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर्स द डायफ्राम रिलैक्स। पहले क्या था बेटा, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जो रिब केज के साथ मसल्स अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब वो क्या होंगी, अब वो रिलैक्स हो जाएंगी। क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। अब आप ये देखो, रिब केज का डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया हुआ है इसमें, तो रिब केज नीचे आ जाएगा और उसमें था कि वो बाहर निकलेगा, अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। और डायफ्राम भी वापस अपवर्ड मूवमेंट दिखा रखा बेटा इसमें डाउनवर्ड था, ये डोम शेप वापस अपनी उसी पोजीशन में चली जाएगी। एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फिर नीचे अंदर जो लंग्स है उसको पुश लगेगा, वो अंदर धक्का लगेगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर से बाहर आ जाएगी। क्यों, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज, इधर प्रेशर ज़्यादा और एयर में प्रेशर कम। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एयर कम्स आउट फ्रॉम द नोज और फोर्स्ड आउट। Hence, this was all about inhalation and exhalation. Why do you yawn? आपको yawning क्यों होती है? जब आपको स्लीपीनेस फील होती है, थोड़ा सा नींद आ रही होती है, आलस आ रहा होता है, लंग्स डू नॉट टेक इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाते और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। ब्रेन को पता चल जाता है, इट सेंड्स द मैसेज दैट कॉज यू टू टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ, और इस तरीके से आपकी बॉडी लंबी सांस लेती है, जिसे हम यॉर्निंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज डिक्रीज होती है। हाउ स्मोकिंग अफेक्ट द लंग्स। जब कोई स्मोक करता है, केमिकल एंटर इनटू द लंग्स, हमारी लंग्स में जाते हैं और लंग्स से फिर किस में गए, बॉडी में। बर्निंग ऑफ टबैको प्रोड्यूस मोर देन 4000 केमिकल्स। सिगरेट में तंबाकू बर्न होता है, उससे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तार, आर सम ऑफ दी सब्सटेंस। ये इसके अंदर से जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो हैं। स्मोकिंग डैमेजेस द लंग्स एंड एयरवेज टू ग्रेट एक्सटेंट। लंग्स को और आपके हवा के जाने वाले रास्ते को ख़राब कर देती है। उनको आम तौर पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जो स्मोकिंग करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कैन रेंज फ्रॉम एनोइंग कफ, उनको खांसी होती है, और इलनेस के कारण, बीमार होने के कारण धीरे धीरे कैंसर तक डिजीज़ पहुंच जाती है, या ये एम्फाइसीमा भी हो जाता है। How is oxygen transported from lungs to other part of the body? बेटा, जैसे ही ऑक्सीजन आपकी लंग्स के अंदर इधर आती है, आप देख सकते हो आपकी ये लंग्स है, इसमें ऑक्सीजन आती है, इसमें एल्विलाई होती है, इधर देखो, इधर समझ में आएगा आप लोगों को। इधर एंड में क्या होता है, एल्विलाई होती है, ऐसे लास्ट में ऐसे थैली टाइप की होती है, इसमें ऑक्सीजन आती है। इसके आसपास होती है ब्लड कैपिलरीज। फ्रॉम हेयर ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड, और ब्लड में किसके साथ ज्वाइन होती है, हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट है, तो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाती है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
आपकी पूरी बॉडी में लेकर के जाता है, हर सेल को। पिक्स अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड produced by the cells during cellular respiration and transport it to the lungs for expiration. Means जब सेल रिस्पायर करता है वहाँ पर चली गई ऑक्सीजन, चली गई और वापस CO2 लेकर के वो वापस लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी कैरियर। तो मेन है आपका हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी कैरियर भी बोलते हैं। वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड? हमें क्यों जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक, हार्मफुल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपकी बॉडी से निकलनी चाहिए। इट इज ब्रॉट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड देन रिमूव्ड व्हेन वी एक्सहेल। टू शो दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको प्रूव करने के लिए बेटा आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लो, बीकर में लो या टेस्ट ट्यूब में लो, ठीक है, और एक स्ट्रॉ रखो इसमें लाइम वाटर में, और आप अपने माउथ से इसके अंदर हवा डालो, ब्लो करो, एक्सहेल या जेंटली एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रॉ। आप क्या देखोगे, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, इसमें वाइटनेस आ जाएगी बेटा। दिस शोज दैट व्हेन वी एक्सहेल, एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड।